नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट पूरे देश के विकास का प्रोत्साहन करता है। उनका कहना है कि 2014 से ही हमारी सरकार गरीबों और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि यह बजट के द्वारा सरकार ऑर्गेनिक खेती पर ज़्यादा जोर देगी और पीएम आवास योजना के तहत 60,000 घर और बनाए जाएंगे। साथ ही 60 लाख लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं क्या नया है इस बजट में और क्या लाभ मिलने वाले हैं मध्यम वर्ग को। आपको बता दें कि इस बजट में क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बजट की कुछ अहम बातें। आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। जल्द ही LIC के IPO आने की उम्मीद है। 25 साल की बुनियाद को देखते हुए यह बजट बनाया गया है। इस बजट के तहत 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए 3 नई योजनाएं बनाई जाएंगी। ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। डाकघरों में ATM की सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। अब कंपनियों के रजिस्ट्रेशन तेजी से हो पाएंगे। 1486 कानूनों के निरस्त होने के बाद अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा योजना को चलाया जाएगा। इससे 9.0 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन होगा। आपको बता दें कि इस बार के बजट में सस्ते होने वाले सामानों में चमड़े का सामान, खेती के सामान, मोबाइल चार्जर, हीरे की ज्वेलरी है। आइए आपको बताते हैं कि इस बजट में टैक्स से जुड़े क्या बदलाव किए गए हैं। इस वित्त वर्ष के बजट में इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। अगर ITR में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप 2 सालों के भीतर उसमें सुधार कर पाएंगे। दिव्यांगों के माता पिता को टैक्स में छूट दी जाएगी। NPAS में योगदान 14% तक हो सकेगा। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छोड़ दी जाएगी। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। वर्चुअल करेंसी 30% तक टैक्स लगाया जाएगा। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में घाटा भी होता है तब भी आपको टैक्स देना होगा। कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। तराशा और पॉलिश किए गए हीरो पर सीमा शुल्क घटाकर 5% तक कर दिया जाएगा। इस बजट में किसानों के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में सरकार काम करेगी। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर रहेगा। किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी। शिक्षा और सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों के लिए क्वेश्चन लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2022 से 2023 सत्र में डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी। इसे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की PM आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022 से 23 सत्र में PM आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 2022-23 सत्र में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत 5.5 करोड़ घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया है। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार होगा। इसके तहत 12 से 200 टीवी चैनलों का विस्तार किया जाएगा। सभी राज्यों में 1 से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी।